भक्तों जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। प्रिय भक्तों, आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रियल वास्तु ज्ञान पर। भक्तों, महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को एक अनमोल रहस्य बताया था। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप इस देव वृक्ष को छूकर यह मंत्र बोल दो, फिर देखो चमत्कार। जो कंगाल है वह धनवान बन जाएगा। इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 26 फरवरी को यह उपाय करके देख लेना, फिर देखना महादेव का आशीर्वाद कैसे आपके जीवन में चमत्कार करता है। इस दिन महादेव स्वयं इस वृक्ष पर होते हैं विराजमान। प्रिय भक्तों, आज हम जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। महादेव स्वयं महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष पर विराजमान होते हैं। ये वृक्ष प्राचीन रहस्य से जुड़े हैं। इन्हें सिर्फ एक साधारण पेड़ समझने की भूल मत करना। ये देव वृक्ष होते हैं जो आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे। इस उपाय से बदल जाएगी आपकी किस्मत। अगर आपने इस दिन यह उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि महादेव ने खुद रावण को बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त और विशेष दिन कुछ अचूक उपाय कर लेता है तो वह कभी भी किसी भी सुख से वंचित नहीं रहेगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप इस वृक्ष को छू लें। इसके बाद महादेव का यह मंत्र बोलें, फिर घर आ जाएं और महादेव का स्मरण करें। महादेव स्वयं आपके घर में विराजमान होंगे। इस उपाय से गरीबी, दुख, दर्द और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर आएंगी और आपको धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, आज का वीडियो अधूरा मत छोड़ना। अगर आपने बीच में स्किप किया तो आप ऐसी अनमोल बातें मिस कर देंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और स्नान दान के नियम भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी तक देखते ही आपको ऐसे। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन प्रयागराज में महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान भी संपन्न होगा, जो इस महाशिवरात्रि को और भी विशेष बनाता है। यदि आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर ही पवित्र स्नान और पूजा करके महाकुंभ स्नान जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 चतुर्दशी तिथि समाप्त 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पूजा का शुभ मुहूर्त। जलाभिषेक का समय सुबह 6:47 से 9:42 तक। रात्रि 4 प्रहर पूजा का समय। प्रथम प्रहर शाम 6:43 से रात 9:47 तक। द्वितीय प्रहर रात 9:47 से 12:51 तक। तृतीय प्रहर रात 12:51 से सुबह 3:55 तक। चतुर्थ प्रहर सुबह 3:55 से 6:59 तक। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। 1. स्नान और व्रत का संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल का उपयोग करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। 2. शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, अक्षत, चंदन, सुपारी, पान, फल, फूल और नारियल अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 3. भोग अर्पित करें। भगवान शिव को हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी और सूखा मावा का भोग अर्पित करें। 4. माता पार्वती की पूजा। सुहागन महिलाएं माता पार्वती को संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। 5. आरती और भजन। पूजा के बाद शिव जी की आरती करें और भजन कीर्तन का आयोजन करें। रात्रि के 4 प्रहर में मंत्र जाप। प्रथम प्रहर ह्री ईशानाय नमः। द्वितीय प्रहर ह्री अघोराय नमः। तृतीय प्रहर ह्री वामदेवाय नमः। चतुर्थ प्रहर ह्री सद्योजाताय नमः। व्रत के नियम। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। शिव जी की भक्ति में लीन रहें और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन की गई पूजा से समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप महाकुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और उपरोक्त विधि से पूजा करें। इससे आपको महाकुंभ स्नान जैसा पुण्य प्राप्त होगा।
अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो को भी देख सकते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ और व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सही विधि से पूजा करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जबकि कुछ गलतियां पुण्य फल में बाधा डाल सकती हैं। महाशिवरात्रि पर क्या करें? 1. सूर्योदय से पहले स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और गंगा जल मिलाकर स्नान करना विशेष शुभ होता है। स्वच्छ सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनें। 2. व्रत का संकल्प लें। इस दिन व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। निर्जला व्रत सबसे उत्तम होता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार कर सकते हैं। 3. शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र अर्पित करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4. रात भर जागरण करें। महाशिवरात्रि पर रात भर जागकर भगवान शिव का भजन कीर्तन करना शुभ होता है। 4 प्रहर की पूजा करें और हर प्रहर में अलग अलग मंत्रों का जाप करें। 5. शिव पुराण या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव पुराण, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। 6. जरूरतमंदों को दान करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना शुभ होता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि पर क्या न करें? 1. चावल और अन्न का सेवन न करें। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। यदि व्रत न कर सके तो फलाहार करें। अनाज, चावल और प्याज लहसुन से बनी चीजें न खाएं। 2. दिन में न सोएं। महाशिवरात्रि के दिन में सोना निषेध माना गया है। यह आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। 3. तामसिक भोजन और नशे से बचें। मांस, शराब, सिगरेट आदि का सेवन बिल्कुल न करें। महाशिवरात्रि पर सात्विक आहार और शुद्ध विचार रखना चाहिए। 4. शिवलिंग पर ये चीजें न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते, भगवान शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है। केतकी और केवड़ा के फूल, ये फूल शिव पूजा में निषेध माने जाते हैं। नारियल पानी, शिवलिंग पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन नारियल चढ़ाया जा सकता है। सिंदूर, भगवान शिव को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता। 5. शिवलिंग पर कुमकुम न चढ़ाएं। शिवलिंग पर सिर्फ चंदन, भस्म और जल चढ़ाना चाहिए। कुमकुम या हल्दी का उपयोग न करें, क्योंकि शिवजी सन्यासी रूप में पूजे जाते हैं। 6. घर में लड़ाई झगड़ा न करें। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से बचना चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। 7. शिवलिंग पर तिरछा जल न चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय जल की धार सीधी और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अधिक जोर से या तिरछे जल चढ़ाने से दोष लगता है। विशेष उपाय जो मनोकामना पूर्ण करेंगे। रात 12 बजे शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें, इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। रुद्राक्ष धारण करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गरीबों को भोजन कराएं, इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, इससे पापों का नाश होता है। महाशिवरात्रि पर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि पर महिलाओं को विशेष रूप से कुछ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन भगवान शिव की साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के लिए होता है। यदि कोई महिला इन गलतियों को करती है तो पूजा का फल अधूरा रह सकता है। 1. शिवलिंग को स्पर्श न करें। अविवाहित और विवाहित महिलाओं को शिवलिंग को सीधे हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल, दूध या बेलपत्र अर्पित करते समय दूर से चढ़ाएं। 2. मासिक धर्म के दौरान पूजा न करें। यदि महिला मासिक धर्म में हो तो शिवलिंग की पूजा या मंदिर जाने से बचें। इस दौरान घर पर ही बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। 3. काले या चमकीले रंग के कपड़े न पहनें। इस दिन काले, लाल और चमकीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। सफेद, गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। 4. पति से झगड़ा न करें। इस दिन महिलाओं को अपने पति से बहस या झगड़ा करने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि को पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए ये दिन वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होता है। 5. तामसिक भोजन न करें। इस दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। शराब या किसी अन्य प्रकार के नशे से भी बचना चाहिए। 6. बाल न कटवाएं और नाखून न काटें। इस दिन बाल कटवाना और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ये शुभता और सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। 7. सिंदूर या हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं।
महिलाएं भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या कुमकुम न चढ़ाएं। भगवान शिव सन्यासी हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें अर्पित करना वर्जित है। 8. दिन में न सोए। महाशिवरात्रि के दिन में सोना निषेध माना गया है। जो महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं, उन्हें पूरे दिन सक्रिय रहना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। 9. तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग वर्जित है। इसकी जगह बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और शमी पत्र चढ़ाएं। 10. नकारात्मक विचार न रखें। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच और शांत मन से पूजा करने से अधिक लाभ मिलता है। विशेष उपाय जो महिलाओं को करने चाहिए: पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करें, 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करें, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। संध्या के समय दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। निष्कर्ष: महाशिवरात्रि पर महिलाएं यदि इन बातों का ध्यान रखें तो उन्हें शिवजी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये दिन पति पत्नी के प्रेम और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए बहुत खास होता है। आइए जानते हैं उसे पेड़ के बारे में जिसको छूने से आपकी किस्मत बदलने वाली है। बिल्वपत्र, बेल का पेड़। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र का वृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप माना जाता है। इसे छूने, इसके पत्ते चढ़ाने और इसकी छाया में बैठने से धन, सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक कारण: बेल का पेड़ वातावरण को शुद्ध करता है। इसकी खुशबू स्ट्रेस और नेगेटिविटी को दूर करती है। बेलपत्र हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला एक पवित्र पत्ता है। इसे आयुर्वेद और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति, इसका धार्मिक महत्व, लाभ और शिवजी को ये क्यों प्रिय है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति: जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत के साथ हलाहल, भयंकर विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, इसलिए भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल, बिल्वपत्र और अन्य औषधीय चीजें शिवजी पर चढ़ाईं। यह माना जाता है कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अमृतमय स्वेद, पसीने से हुई थी। पार्वती माता का आशीर्वाद: एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और बेलपत्र से उनकी पूजा की। शिवजी प्रसन्न हुए और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करेगा उसे अक्षय पुण्य और शिव कृपा प्राप्त होगी। त्रिदेवों का प्रतीक: बेलपत्र की पत्तियां हमेशा 3 के समूह में जुड़ी होती हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। ये तीनों गुणों, सत, रज और तम का संतुलन दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।